हेलो दोस्तों, नमस्कार। जियो यूनिवर्सिटी कोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जो कि कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड धारकों का अब क्या होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो बिहार से मेन रिलेटेड है, जो बिहार को बीपीएससी टीचर, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी 2400, 25 और 26 को पेपर कराने वाली, इस पर क्या असर पड़ेगा, या अभी जो आज के इसमें न्यूज़ आई है कि भाई बिहार जो शिक्षक भर्ती में इसमें विद्यार्थी बीएड वाले पेपर दें या ना दें, इसको लेकर क्या चर्चा है, आगे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए देखते हैं कि नई दिल्ली विशेष संवाददाता के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूल में शिक्षक नियुक्त नहीं होंगे। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने राजस्थान के उच्च न्यायालय के फैसले को मतलब कि उसने एनसीटीई की अपील को खारिज करते हुए फैसला दिया है। मतलब कहने का मतलब वहाँ पर ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब किसी भी प्राथमिक शिक्षा में, मतलब कि उसने सुप्रीम कोर्ट जो राजस्थान के बारे में कहा, राजस्थान के बाद ये सारे भारत के प्रत्येक जिले में, क्योंकि भारत का सर्वोत्तम क्या है, उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय को सभी स्टेट को मानना पड़ेगा। लेकिन सब दूसरी चीज़ ये है, स्टेट अपनी उनकी कुछ क्या होती है, उनके प्रशासनिक कुछ अधिकार होते हैं कि उसका उपयोग करके रख सकते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि डिग्री धारकों को मान्य नहीं किया जाएगा जो बीएड के हैं, किसमें, प्राइमरी में। आगे देखते हैं इसमें बात क्या कही गई है। 5वीं कक्षा में पढ़ने में से देखिए, जो बिहार से मेरे रिलेटेड है, बिहार के इस पर शिक्षक विभाग क्या कह रहे हैं, या कि क्या इस पर अधिकारी से बात करने पर क्या पता चल रहा है कि अधिकारी बात करने पर एनसीटी के निर्देशानुसार निर्भर करता है कि संबंध में आगे एनसीटी कोई दूसरा निर्णय लेता है तो इस आधार पर विभाग कोई कार्रवाई करेगा। वर्तमान में चल रही नियुक्त प्रक्रिया में विभाग ने साफ कह दिया कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले को कक्षा 1 में से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन अगर एनसीटी ने इस पर फैसला नहीं देता है या कोई उसका निर्णय नहीं आता है तो हम उच्च न्यायालय के आधार पर कुछ काम करेंगे। तो कहने का मतलब इतना सा है कि जो बीएड डिग्री धारक को कहा गया कि ब्रिज कोर्स करने के बाद आप प्राइमरी में एलिजिबल हो सकते हैं। अगर एनसीटी को ये सारी चीज़ें, एनसीटी की ही सारी निर्देश को क्या किया है, उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अगर एनसीटी दूसरा इस पर कोई निर्णय नहीं लेगा तब बिहार सरकार भी इस पर आगे सोचेगी। तो कहने का मतलब है कि ये वैकेंसी फंस सकती है बिहार वाला। अब दूसरी चीज़ ये है कि बीएड वाले परीक्षा देने जाएं या ना देने जाएं, देखिए असमंजसता की स्थिति पूरी बनी हुई जब तक कोई एकदम ठोस निर्णय नहीं आता। और बिहार सरकार भी इस बात पे कह रही है कि एनसीटी के द्वारा ही अगर कुछ निर्णय आता है तभी हम आगे सोचेंगे। तो कहने का मतलब उन्होंने ये भी साफ कह दिया, देखिए डायरेक्टली तो इस बात को नहीं कहा कि हाँ बीएड को हम निकाल देंगे। देखिए सरकार भी चाहती है बीएड को शामिल करना, लेकिन भाई उच्च न्यायालय कह रही है अगर ऐसा है तो भाई जो आप ब्रिज कोर्स करा रहे हैं इसका मतलब बीएड एलिजिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे बीपीएससी में इसका क्या असर पड़ रहा है। देखिए, बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को चयन करेगा। मतलब कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा में 69,943 पदों की नियुक्ति की जा रही है। इससे आवेदन के समकक्ष बीटीसी और बीएड दोनों को एलिजिबल किया गया है। 2000 के प्रदत्त मान्यता के अनुसार 50% के अंक के साथ बीएड या न्यूनतम 55 अंक के साथ अगर बीएड किया है तो हम उसको योग्य मानेंगे। लेकिन इसमें क्या लगा है, जब तक एनसीटी के निर्देशानुसार एनसीटी अब कोई फैसला लेगा कि इस पर भाई क्योंकि वही तो ये जारी किया था कि आप बीएड करने के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लीजिए, आप प्राइमरी में एलिजिबल होंगे। जब उसी के फैसलों को क्या किया, उच्चतम न्यायालय ने रद्द किया है। अब अगर वो कोई फैसला लेगा तभी बिहार सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी, वरना आप ये समझ सकते हैं कि बीएड वालों को भी वो भी बाहर करेगी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का ही फैसला सर्वोपरि होता है, सबको मानना पड़ता है। तो बस यही खबर थी कि भाई अगर कोई और न्यूज आएगी तो हम आपको